हेलो स्टूडेंट, आपकी है एक्सरसाइज 7.7। इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है उसमें आपको दिया है इफ़ x इज़ इक्वल टू ए, मल्टीप्लाई में है आपका थीटा माइनस में साइन थीटा, फिर y इज इक्वल टू में आपको दिया है ए मल्टीप्लाई में 1 माइनस में कोस थीटा। तो आपको फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है पाई बाय 2। तो देखिए सॉल्यूशन जो होगा आपका हेयर आपको क्या दिया गया है एक्स इज इक्वल टू में ए मल्टीप्लाई में थीटा माइनस में साइन थीटा। तो यानी कि जो फंक्शन है वो हमारा किस में है, एक्स जो फंक्शन है वो किस में है, थीटा में है। तो आपका डेरिवेटिव होगा किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो डी एक्स बाई डी थीटा आपका किसके इक्वल होगा, ए, और थीटा का डेरिवेटिव 1 और माइनस का सिंबल साइन थीटा का क्या होता है, कोस थीटा होता है। फिर आपका y आपको दिया गया है ए मल्टीप्लाई में 1 माइनस में कोस थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा आपका क्या होगा, ये आपका कांस्टेंट है, 1 का क्या हो जाएगा 0 और माइनस कोस थीटा का क्या हो जाएगा साइन थीटा। माइनस था तो कोस थीटा का क्या होता है, माइनस का ही साइन थीटा होता है। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का सिंबल बन गया आपका। तो ए मल्टीप्लाई में ये आ गया आपका साइन थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स होगा आपका क्या, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड में डी एक्स बाई डी थीटा। तो ए साइन थीटा डिवाइड में ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस थीटा, ए से ये आपका कैंसिल आउट हो गया। साइन थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कोस थीटा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल होता है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा बाई 2 और यहाँ पे स्क्वायर था तो ये कैंसिल हो गया स्क्वायर। तो कोस थीटा बाई 2 डिवाइड में साइन थीटा बाई 2 क्या हो गया आपका कोट थीटा बाई 2 हो गया। तो एट थीटा इज इक्वल टू में आपको क्या पुट करना है, पाई बाय 2 पुट करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या था, कोट थीटा की जगह आपका पाई बाय 2 और मल्टीप्लाई में 1/2, यानी कि थीटा बाय 2 को हम क्या लिखेंगे कि थीटा मल्टीप्लाई में आपका 1/2। तो थीटा की वैल्यू कितनी है पाई बाय 2 मल्टीप्लाई 1/2। तो ये कितना हो गया पाई और 2 2 जा 4। तो पाई बाय 4 का मतलब कितना हो गया आपका 45 डिग्री। 45 डिग्री में आपकी वैल्यू कितनी होती है, कोट की 1 होती है। तो कोट 45 किसके बराबर आ गया, 1 के। तो आपका रिजल्ट हो गया क्या, कोट पाई बाय 4 इज इक्वल टू में 1, यानी कि एट थीटा इज इक्वल टू में पाई बाय 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 1। तो ये आपका 1 आ गया आंसर। अब है आपका पार्ट नंबर 2। इसमें आपको दिया है इफ़ x इज़ इक्वल टू में 2 कोस टी माइनस में कोस 2t एंड y जो है आपका वो दिया है 2 साइन टी माइनस में साइन 2t। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट टी इज इक्वल टू में पाई बाय 4, यानी कि डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है आपको और t की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, पाई बाय 4 पुट करनी है किसमें, डेरिवेटिव में। तो देखिए यहाँ पे हियर x इज इक्वल टू में आपको ये दिया है 2 कोस टी माइनस में कोस 2t। तो जो फंक्शन है वो आपका किस में, t में है। तो dx बाई डी टी, तो 2 का 2 आपका, और कोस टी का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का साइन टी। तो माइनस का सिंबल ये आ गया और साइन टी। फिर कोस का डेरिवेटिव क्या होता है साइन में, तो माइनस का साइन पहले है और कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। तो माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, और कोस 2t का डेरिवेटिव हो गया साइन 2t, ठीक है। और 2t का क्या हो गया आपका 2। तो y इज इक्वल टू में आपका क्या दे रखा है 2 साइन टी माइनस में साइन 2t। तो 2 आपका एज इट इज, साइन टी का क्या होता है कोस टी, माइनस का सिंबल, और साइन 2t का आपका क्या हो जाएगा कोस 2t, और 2t का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या होगा, डी वाई बाई डी टी डिवाइड में डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू डिवाइड में डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू। 2 आपका यहाँ पे क्या आता है कॉमन आता है, 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस टी माइनस में कोस 2t,
और यहाँ से 2 कॉमन लिया तो क्या रह गया साइन 2t माइनस में साइन t, 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया। तो आपको बोला है कि t की वैल्यू क्या पुट करनी है, π/4 पुट करनी है। तो dy/dx है वो क्या होगा आपका, t की जगह π/4 पुट किया आपने, माइनस में कोस 2 और t की जगह π/4, यहाँ पे भी साइन 2 और t की जगह π/4, माइनस में साइन t की जगह π/4। तो ये बन गया आपका कोस π/4, ये 2 से इसको कट करोगे तो π/2 बन गया, फिर 2 से इसको कट करोगे π/2 बन गया, ये आपका माइनस का साइन π/4 हो गया। अब कोस π/4 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1/√2 और कोस π/2 की होती है 0, फिर साइन π/2 की होती है डिवाइड में है आपका तो इसकी 1, माइनस में आपको दे रखा है साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, तो ऊपर हो गया 1/√2, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया तो √2 आ गया, √2 के और 1 के मल्टीप्लाई √2 माइनस में 1। तो ये है आपका पलट के मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 1/√2 मल्टीप्लाई √2 डिवाइड में √2 माइनस 1, यानी कि जो रूट है वो केवल 2 पे है, यानी कि √2 माइनस का 1। तो ऊपर है 1 डिवाइड में हो गया √2 माइनस में 1, मल्टीप्लाई करोगे आप किससे, √2 प्लस 1 से, यानी कि रैशनलाइज कर दो इसका। तो रैशनलाइज किया √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो ऊपर आ गया √2 प्लस में 1, नीचे आपका a माइनस बी मल्टीप्लाई में a प्लस बी की जो आइडेंटिटी है वो बन जाएगी क्या a² माइनस b²। तो √2 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, तो ऊपर हो गया √2 प्लस 1, नीचे हो गया 2 माइनस 1, तो ये आ गया 1, तो आपका आंसर आ गया √2 प्लस 1। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको दिया है इफ़ टेंजेंट y इज इक्वल टू में 2t डिवाइड में 1 माइनस t² है एंड साइन x इज इक्वल टू में है 2t डिवाइड में 1 प्लस t², तो प्रूव दैट dy/dx इज इक्वल टू में आपका क्या होगा 1 होगा। तो सॉल्यूशंस आपका क्या बनेगा, टेंजेंट y इज इक्वल टू में ये दिया गया है, तो y इक्वल टू में क्या हुआ, ये जो टेंजेंट है दूसरी तरफ गया तो टेंजेंट इनवर्स बनाएगा, तो टेंजेंट इनवर्स जो इसका एंगल है वो क्या हो जाएगा 2t 1 माइनस में t², t की जगह हम पुट कर लेंगे अब क्या टेंजेंट थीटा, तो 2 टेंजेंट थीटा डिवाइड में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बन जाएगा ये, और बाहर क्या टेंजेंट इनवर्स y की जगह ये आ गया। अब ये जो आपका फार्मूला होता है टेंजेंट 2 थीटा का होता है, मैंने पहले लिखवाया हुआ है ये आपको, फिर टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल आउट तो क्या आ गया 2 थीटा। अब t इज इक्वल टू में टेंजेंट थीटा माना था तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये टेंजेंट दूसरी तरफ गया तो थीटा इज इक्वल टू में क्या बनेगा टेंजेंट इनवर्स t, तो 2 मल्टीप्लाई में क्या आ गया टेंजेंट इनवर्स t आ गया, थीटा की वैल्यू पुट कर दी, तो dy/dt पुट निकालेंगे यानी कि डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में t के रिस्पेक्ट में, तो 2 आपका कांस्टेंट है एज इट इज, टेंजेंट इनवर्स t का क्या हो जाएगा 1 डिवाइड में 1 प्लस t², तो ये आ गया 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस t²। अब है आपका साइन x इज इक्वल टू में क्या है 2t डिवाइड में 1 प्लस t² है। अब ये साइन है दूसरी तरफ गया तो साइन इनवर्स 2t डिवाइड में आपका 1 प्लस t² हो गया, पुट करेंगे क्या टेंजेंट t की जगह टेंजेंट थीटा, तो 2 टेंजेंट थीटा 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये आपका किसके इक्वल होता है साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट तो क्या रह गया 2 थीटा और 2 टेंजेंट इनवर्स t आ गया, dx/dt आपका क्या हो गया 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस t², यानी कि टेंजेंट इनवर्स t का डेरिवेटिव 1 बाई में 1 प्लस t² आएगा। अब dy/dx आपका क्या होगा dy/dt और dx/dt, तो दोनों के दोनों क्या है आपके सेम रिजल्ट है, dy/dx का नहीं dx/dt का भी और यहाँ पे आपका dy/dt का भी, तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा कम्प्लीटली, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा।
अब है पार्ट नंबर 2 आपका क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें आपको दिया है इफ़ x इज इक्वल टू में a मल्टीप्लाई में t प्लस 1/t है एंड y इक्वल टू में आपका क्या है a मल्टीप्लाई में t माइनस 1/t है, तो प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में क्या होगा x डिवाइड बाई y। तो सॉल्यूशन आपका क्या हो गया, हियर x इज इक्वल टू में आपको दिया है a मल्टीप्लाई में t प्लस 1/t। अब क्या करोगे आप, डेरिवेटिव करोगे किसके रिस्पेक्ट में, t के, तो a आपका कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव 1 हो गया और माइनस में 1/t का डेरिवेटिव क्या होगा 1/t² होगा, क्योंकि 1/t को हम क्या लिखेंगे t इनवर्स, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का सिंबल आगे आ गया यानी कि माइनस का 1 आगे, और पावर एक और माइनस होती है डेरिवेटिव करते हैं तो माइनस t की पावर -2 हो जाएगी, -1 और -1 माइनस का 2 बनाएगा। तो अब ये पावर है ऊपर क्या है माइनस में है, तो आगे जाके इसको क्या कर देंगे डिवाइड में करेंगे तो प्लस की हो जाएगी, क्या आ जाएगा आपका 1/t² और माइनस का, तो 1/t का जो प्लस वाले का डेरिवेटिव हो गया वो क्या हो गया माइनस का 1/t²। dx/dt निकालोगे अब, यानी कि dx/dt जो है वो क्या हो जाएगा, एलसीएम लिया t² आ गया, t² की और 1 की मल्टीप्लाई t² और माइनस में आपका 1। तो अब आपका y को सॉल्व करोगे, y इक्वल टू में आपको दिया है t माइनस में 1/t, तो ये आपका कांस्टेंट है, डेरिवेटिव करोगे तो एज इट इज रह जाएगा ये, और t का डेरिवेटिव 1 और -1/t का, यानी कि प्लस वाले 1/t का माइनस में आया था तो माइनस वाले का क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एलसीएम आ गया t², अब ये आपका t² प्लस 1, अब dy/dx निकालोगे तो dy/dt और dx/dt ये आ जाएगा आपका। तो ये वैल्यू थी आपकी dy/dt की, डिवाइड के भी डिवाइड में हो अगर कुछ तो वो पलट के लिख देते हैं, तो dx/dt की जो वैल्यू है उसको पलट के लिख दिया, तो a से e कैंसिल आउट हो गया, t² से t² कैंसिल आउट हो गया, आपका क्या आ गया t² प्लस 1 डिवाइड में t² माइनस 1। इसको मान लेते हैं हम कि रिजल्ट ये कौन सा है पहला। अब हमें क्या निकालना है, x/y भी बोल रखा है ये वाला, तो x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है, तो x डिवाइड में y करेंगे तो a से आपका a कैंसिल आउट हो गया, t प्लस में 1/t, यानी कि t एलसीएम लिया तो t² प्लस 1 डिवाइड में t, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया तो t आया, क्या आएगा यहाँ पे आपका t है, तो t² माइनस में 1 और डिवाइड में आपका t, तो t से t कैंसिल आउट, तो क्या आएगा t² प्लस 1 और t² माइनस 1, यानी कि ये पहला जो रिजल्ट था dy/dx का, दूसरा जो रिजल्ट है x/y का, दोनों क्या है सेम है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा आपका जो आपको प्रूव करना था वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि हमें क्या मिलेगा फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव या फिर वी गेट dy/dx इज इक्वल टू में x डिवाइडेड बाई y। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको बोला है फाइंड dy/dx व्हेन, यानी कि जब आपको दिया जाए क्या x इज इक्वल टू में e की पावर t साइन t प्लस में कोस t, और y इज इक्वल टू में क्या दिया जाए e की पावर t मल्टीप्लाई में साइन t माइनस में कोस t। तो x की वैल्यू लिखिए, x किस में है t में है, तो डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो dx/dt इज इक्वल टू में पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव साइन t का डेरिवेटिव कोस t, और कोस t का डेरिवेटिव माइनस का साइन t, ये हो गया। अब प्लस का साइन, दूसरा फंक्शन एज इट इज लिख दिया भाई, पहले का डेरिवेटिव यानी कि e की पावर t का डेरिवेटिव तो e की पावर t ही होता है, फिर e की पावर t आपका कॉमन ले लिया, यहाँ पे कोस टी माइनस में साइन टी, ये आपका क्या है साइन टी प्लस में कोस टी, तो साइन टी से साइन टी कैंसिल आउट, क्या रह गया 2 टाइम्स क्या कोस टी, तो 2 लिख दिया आगे e की पावर टी और कोस टी हो गया ये आपका। फिर है आपका y आपको दिया है e की पावर टी को साइन टी माइनस में कोस टी, तो dy/dt निकालेंगे, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव यानी कि साइन टी का कोस टी, और माइनस फिर कोस टी का माइनस साइन टी होता है तो माइनस माइनस प्लस का हो गया साइन टी, फिर प्लस का साइन
दूसरा फंक्शन एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव यानी कि ई की पावर टी का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर टी ही होता है। अब ई की पावर टी को लीजिए कॉमन, ये आ गया कोस टी साइन टी, यहाँ से साइन टी माइनस में कोस टी, तो कोस टी से कोस टी कैंसिल आउट, 2 टाइम्स हो गया आपका साइन टी, तो 2 ई की पावर टी साइन टी। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो डी वाई बाई डी टी का रिजल्ट डिवाइड में डी एक्स बाई डी टी का रिजल्ट, तो डी वाई बाई डी टी का रिजल्ट है 2 ई की पावर टी साइन टी, और डिवाइड में आपका डी एक्स बाई डी टी का रिजल्ट 2 और ई की पावर टी कोस टी, तो 2 से 2 कैंसिल, ई की पावर टी से ई की पावर टी कैंसिल, और टेंजेंट टी बन जाएगा कहाँ से, साइन टी डिवाइड में कोस टी। अब इसका पार्ट नंबर सेकंड आपको दिया है एक्स इज इक्वल टू में ए ई थीटा साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, और y इक्वल टू में आपको दिया है ए ई थीटा साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, एट थीटा इज इक्वल टू में पाई बाय 4, यानी कि x दे दिया y दे दिया, और थीटा की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, पाई बाय 4 पुट करनी है। तो सॉल्यूशन जो होगा आपका वो क्या होगा, हियर x इज इक्वल टू में दे दिया ये, तो x किस में है, थीटा में है, तो निकालिए डी एक्स बाई डी थीटा, यानी कि डेरिवेटिव करोगे तो a आपका कांस्टेंट है, ये पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन, तो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव यानी कि साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, माइनस कोस थीटा का, माइनस में ही कोस थीटा का क्या आता है, माइनस का साइन थीटा, तो माइनस का साइन पहले, तो क्या हो जाएगा प्लस का साइन थीटा, फिर प्लस में दूसरा फंक्शन एज इट इज, और ई की पावर थीटा यानी कि फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होगा, ई की पावर थीटा ही होगा, तो ए आपका बाहर है, ई की पावर थीटा को कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे कोस थीटा प्लस साइन थीटा बच गया, यहाँ पे साइन थीटा माइनस में कोस थीटा रह गया, तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट, यहाँ पे फिर साइन थीटा 2 टाइम्स हो गया, तो 2 ए ई की पावर थीटा और साइन थीटा, तो ये आ गया आपका क्या, डी एक्स बाई डी थीटा। अब देखिए y इज इक्वल टू में आपको दे रखा है ए ई थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो ए आपका कांस्टेंट, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव यानी कि साइन का डेरिवेटिव कोस, और कोस का माइनस का साइन प्लस का सिंबल, ये आपका एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव ई की पावर थीटा का ई की पावर थीटा, ई की पावर थीटा को अब ले लीजिए कॉमन, यानी कि बाहर आ गया ई की पावर थीटा, ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर प्लस में साइन थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, यहाँ पे आपका कोस थीटा 2 टाइम्स बन गया, तो 2 ए ई थीटा और कोस थीटा। अब डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या होगा, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड में डी एक्स बाई डी थीटा, तो ये रिजल्ट डिवाइड में जो आपका डी एक्स बाई डी थीटा का था वो, तो 2 से 2 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ई थीटा से ई थीटा कैंसिल, कोस बट्टे में साइन क्या होता है आपका कोट थीटा, और आपको बोला है थीटा इज इक्वल टू में क्या पुट करना है, पाई बाय 4 पुट करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स कोट, और थीटा की जगह पाई बाय 4 पुट किया, तो कोट पाई बाय 4 की वैल्यू होती है आपकी 1, तो यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ x इज इक्वल टू में आपको दिया जाए e कोस 2t और y इज इक्वल टू में आपको दिया जाए e साइन 2t, तो प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस वाई लॉग एक्स डिवाइड में x लॉग y के। अब देखिए यहाँ पे आपका जो रिजल्ट प्रूव करना है वो किस में प्रूव करना है, लॉग में प्रूव करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड लॉगरिथम अप्लाई करना पड़ेगा, तो x इज इक्वल टू में आपको दे दिया e कोस ऑफ 2t, तो टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड आपको क्या मिलेगा, log x इज इक्वल टू में पावर है वो आगे और log जो फंक्शन है वो आपका e है, तो log e की वैल्यू आपको मैंने बताई थी कि क्या होती है, 1 होती है, तो ये हो जाएगा आपका कोस 2t। अब जो फंक्शन है आपका x वाला है वो किस में है, t में है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, log x का 1/x और x का डेरिवेटिव dx बाई dt, माइनस का सिंबल, क्यों, क्योंकि कोस का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन, और एंगल 2t है तो 2t, और 2t का डेरिवेटिव आपका हो गया 2, तो ये आ गया -2 साइन 2t, और
यहाँ पे फिर ये x है, यहाँ पे डिवाइड में है, दूसरी तरफ गया तो मल्टीप्लाई में हो गया। तो dx/dt किसके इक्वल हो गया, -2x साइन 2t के इक्वल हो गया। अब आप सोल्व कीजिए किसको, y को। तो y आपका क्या है, e⁻sin 2t है। टेकिंग लोगरिथम बोथ साइड लोगरिथम लोगे तो ये हो जाएगा log y, sin 2t आगे आ गया, और log e होता है आपका 1, तो उसको लिखा नहीं मैंने अब की बार। डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो वी गेट 1/y dy/dt इक्वल टू में sin 2t का cos 2t और 2t का हो गया 2। तो dy/dt इज इक्वल टू में क्या हो गया, ये y दूसरी तरफ गया तो 2y cos ऑफ 2t। अब dy/dt यानी कि dy/dx फाइंड आउट करना आपको, तो वो क्या होगा, dy/dt डिवाइड में dx/dt। तो वैल्यू पुट की 2y cos ऑफ 2t माइनस में डिवाइड में क्या होगा, -2x sin 2t। तो 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए y की जो वैल्यू थी, यानी कि आपकी जो log x की वैल्यू है वो क्या आई थी, cos 2t आई थी, और log y की जो वैल्यू थी वो आई थी आपकी sin 2t। यानी कि जो आपका cos 2t है उसकी जगह हम लिख सकते हैं log x, और जो आपका sin 2t है उसकी जगह हम लिख सकते हैं log y। तो भाई cos 2t की जगह आपका क्या हो गया, log x, ठीक है, और sin 2t की जगह हो गया आपका log y। तो ये क्या आ गया आपका dy/dx, सिंबल जो है नीचे लगा लो या ऊपर लगा लो, माइनस वाला सेम ही रहता है, यानी कि रिजल्ट माइनस में ही बनेगा। क्या आ गया, -y cos log ऑफ x डिवाइड में आपका x log ऑफ y, हैंस प्रूव्ड। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 7.7 जो आज कंप्लीट हो चुकी है।